तो दोस्तों, आज हम करेंगे श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा लिखित कविता जीना भी एक कला है। श्री शास्त्री जी का जन्म मैं आपको बता दूं 5 फरवरी 1916 को गया जिले में हुआ था। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया और प्रारंभ में श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं और कविताओं के अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की भी रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य भी रचा। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं उन्हीं के द्वारा रचित एक कविता जीना भी एक कला है, जो आपको जीवन को किस तरीके से जीना है, किस अंदाज में जीना है, इसके बारे में प्रेरित करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। कोई कहता है जीवन एक खेल है, कोई कहता है जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। वास्तव में जीवन एक ऐसा खेल कह सकते हैं जिसे हम हर पल खेलते हैं, और जो इस जीवन को जीने की कला या इस खेल को खेलने की कला में निपुण है वो ही सफल है। तो जीवन जीना भी एक कला है, जीवन जीने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो हम ये जीवन कैसे जिएंगे, कैसे हम जीवन से ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, आइए हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो कवि कहते हैं, जीना भी एक कला है, इसे बिना जाने ही मानव बनने कौन चला है। फिसले नहीं चले चट्टानों पर इतनी मनमानी। तो इसका तात्पर्य है जो कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। और बच्चों, जो आप देख रहे हैं लाल रंग से जो मैंने शब्द लिखे, उनका दाईं तरफ आपकी स्क्रीन में उनके अर्थ भी दिए गए हैं जो आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो जीवन जीना है, जो जीवन है, इसको जीना भी एक कला है। ऐसे नहीं कि आए दुनिया में जन्म लिया, जीवन काट लिया और एक दिन भगवान को प्यारे हो गए। इसको भी एक कलाकार की तरह एक तरीके से हमें जीना है। और जिसको ये कला मालूम है जीवन जीने की, कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन के सुखों में कैसा व्यवहार करना है, अगर हमारे रास्ते में विपत्तियां आए तब हमें कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से जीवन जीना है, ये कला है। जैसे कलाकार बड़ी निपुणता से अपना कार्य करता है। आपने देखा होगा कोई शिल्पकार है, अगर कोई मूर्ति बना रहा है तो कितनी एकाग्रता के साथ वो उस मूर्ति को गढ़ता है। अगर आप भी कोई चित्र बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई बारीक बारीक आपको मतलब कलाकारी करनी है तो पूरा दिमाग, पूरी एकाग्रता के साथ आप उसे करते हैं। तो ऐसे जीवन जीना भी एक कला है। और जिसको ये कला नहीं आती, इसे बिना जाने ही मानव बनने कौन चला, तो फिर कोई एक मानव नहीं बन सकता, एक सही मायने में एक इंसान नहीं है वो, अगर वो बिना जीवन जीने की कला जाने हुए इसको जीने की कोशिश करता है। तो जीवन जीना एक कला है, जो यहाँ पे कवि कह रहे हैं। फिसले नहीं चले चट्टानों पर इतनी मनमानी। और कवि कह रहे हैं जब आप चलते हैं तो आपको गिरना नहीं है, फिसलना नहीं है, चलना है, मजबूती से अपने कदम रखने हैं, सोच विचार के। कभी आप चलते हैं, जैसे कभी कठिन डगर होती है, कभी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, कभी पर्वतारोहण या ट्रैकिंग जिसे कहते हैं, तो वहां आपको सोच समझ के अपने कदम रखते हैं ना, देखभाल के, कि कहीं फिसल ना जाए, कहीं गिर ना जाए चट्टानों पे चलते हुए। तो इसी मनमानी से, इसी जिद के साथ आपको जीवन में भी चलना है, जीवन की डगर में भी चलना है, कि आप इसमें चलें, बिल्कुल कदम अपने सोच समझ के रखें। आप इस जीवन की दौड़ में, इस जीवन की राह में आप फिसले नहीं, आप गिरे नहीं, आप लड़खड़ाए नहीं। अगर आप लड़खड़ा गए, अगर आप गिर गए तो आप पीछे छूट जाएंगे, जीवन आगे चले जाएगा। आंखें मूंद तोड़े गुलाब, कुछ चुभे ना क्या नादानी। अजी शिखर पर जो चढ़ना है तो कुछ संकट झेलो, चुभने दो दो चार खार, जी भर फिर गुलाब ले लो, जी भर गुलाब फिर ले लो। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कई बार नादानी में, अनजाने में जो गलती हम कर देते हैं, वो उसमें हम गुलाब का फूल अगर तोड़ रहे हैं तो कुछ कांटे भी हमारे हाथ में चुभ जाते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। अगर आप फूल तोड़ो तो कई बार हमारे हाथ पे कुछ कांटे चुभ जाते हैं गलती से, अनजाने में। लेकिन इससे हमें कुछ घबराना नहीं है, इससे कुछ परेशान नहीं होना है, गुलाब तो हमें तोड़ना ही है। अगली पंक्ति में कभी इसको समझाते हुए कहते हैं कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, शिखर पर यानी चोटी पर, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ना है, सफलता पानी है, तो कुछ तो संकट आपको झेलना ही पड़ेगा, कुछ तो जीवन में संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। बेटा, जो भी
आप सफलता की चरम सीमा में जो लोग पहुंचते हैं उनको बहुत मेहनत करनी होती है। आप देखते होंगे ओलंपिक्स में पदक ला रहे हैं जो खिलाड़ी, स्वर्ण ला रहे हैं, या फुटबॉल में रोनाल्डो, मेसी, आपने विराट कोहली, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, इनका जो ये मैदान में प्रदर्शन होता है उसके पीछे सालों की, वर्षों की मेहनत होती है। तो यही यही कवि आप सबको समझाना चाह रहे हैं कि ये भी एक कला है जीवन में, कि कैसे आप उन संघर्षों से पार होते हुए आसमान में पहुंचते हो, चोटी पे पहुंचते हो। चुभने दो चार खार, खार का अर्थ होता है कांटे। अगर आप दो चार कांटे आपके हाथ में चुभ रहे हैं तो चुभने दो। यानी जीवन में अगर संघर्ष आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, आप गिर रहे हो, दौड़ रहे हो, उठ रहे हो, लेकिन उठना है, उसके बाद जी भर फिर गुलाब तोड़ लो। सफलता को आप खूब सफलता को चूमो, उस सफलता को एंजॉय करो। ठीक है, तो बस अगर कुछ दिक्कत आ रही, कुछ कांटे चुभ रहे हैं तो चुभने दो, तनिक रुको। क्यों हो हताश, दुनिया क्या भला बला है, जीना भी एक कला है। अगर कई बार दिक्कत आती है, कांटे चुभ रहे हैं, थोड़ी देर रुको, थोड़ा ठहरो, निराश मत हो। लेकिन अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में निराशा को, हताशा को कभी हावी मत होने दो। कई बार होता है नंबर कम आ जाते हैं आपके किसी विषय में, तो निराश मत हो, कोई बात नहीं, थोड़ा रुको, अपनी कमियों को पहचानो, उन कमियों पे काम करो और फिर आगे बढ़ो। दुनिया कोई मुसीबत थोड़ी ना है, कोई दुनिया ये बला है, कोई मुसीबत है। ये दुनिया को आप जियो, एक कलाकार की तरह जियो, क्योंकि जीना भी एक कला है, क्योंकि जीना भी एक कला है। कवि आगे कहते हैं, बहुत जोर से बोले हो, स्वर इसलिए धीमा है, घबराओ मत, उन्नति की भी बंधी हुई सीमा है। शिशिर समझ हिम बहुत ना पीना, इसकी उष्ण प्रकृति है। सुख दुख आग बर्फ दोनों से बनी हुई संस्कृति है। तपन ताप से नहीं, तुहिन से कोमल कमल जला है, जीना भी एक कला है। तो कवि यहाँ पे उन लोगों से कह रहे हैं जो जीवन में कर्म करते करते थक गए हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब थोड़ी निराशा सी वो महसूस कर रहे हैं, थोड़ा रुक गए हैं। तो कवि उन लोगों से बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। अभी जिस प्रकार, जैसे कभी हम बहुत जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारा गला बैठ जाता है, हमारी आवाज धीमे हो जाती है। ऐसा ही आप लोगों के साथ हुआ है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, पूरा अपना जोश के साथ काम किया, इसलिए अभी आप थोड़े थक गए हो, थोड़े रुके हुए हो, कुछ रुकावटें आई हैं। आगे वो रुकावटें भी हल हो जाएंगी, आप लोग बिल्कुल घबराओ मत। जो उन्नति होती है, जो सफलता होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सफलता के आसमान में चढ़ गया तो जीवन भर वो वहीं रहेगा। जो इंसान ऊपर जाता है तो नीचे भी उतरता है। तो जो सफलता है वो भी हमेशा साथ नहीं रहती, जो उन्नति है, जो तरक्की है, वो हमेशा साथ नहीं रहती है, उसकी भी एक सीमा होती है। वो भी एक सीमा के बाद आदमी ऊपर से नीचे भी आ सकता है। इसलिए कवि कहना चाह रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी अभी परेशान मत हो, बस कोशिश करते रहो। जैसे शिशिर, शिशिर का अर्थ होता है जाड़ा, जो जाड़े का मौसम होता है, शिशिर ऋतु। शिशिर समझ हिम बहुत ना पीना, इसकी उष्ण प्रकृति है। तो कवि यहाँ ऐसे लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं कि जो ये थोड़ी रुकावट आई है, जो थोड़ा आप रुके हो, जो तुम्हारा स्वर धीमा हो गया है, इसको बस एक तुम जाड़े की ऋतु के समान समझो, एक जाड़े का मौसम समझो, जो आया है तो आगे जाएगा भी। हिम बहुत ना पीना, जो जाड़े में बहुत बर्फ हो जाती है, हिम, हिम का मतलब है बर्फ। तो ऐसे ही जो बुरे समय में हमको थोड़ी निराशा होती है, हमें इससे घबराना नहीं है, इस निराशा से आगे बढ़ना, इन चुनौतियों से लड़ना है, क्योंकि आगे जाके उष्ण प्रकृति मतलब कुछ गर्म गुण की चीजें, गर्माहट, ठीक है। तो जो ये संकट है, जो कुछ समय के लिए हमारे आगे विपत्तियां आई है, इनका हमने सामना करना है, दूरगामी परिणाम इनके अच्छे होंगे, आगे जाके इनका हमें कुछ फायदा ही होने वाला है। ये जैसे वो हीरे को भी तपाया जाता है, ठीक है, सोने को भी एक बड़े तापमान में पहले रखा जाता है, उसी के बाद उसकी हीरे की भी चमक तभी बिखरती है। तो ऐसे ही जो ये थोड़े बहुत संकट हैं, इनसे हमें घबराना नहीं है। ये तो एक तरह से आप ये समझ लो एक जाड़े की ऋतु के समान है, हमको इसकी ठंड से घबराना नहीं है, आगे जाके ये हमें अच्छे परिणाम देंगे। जिस तरह सुख दुख आग बर्फ दोनों से बनी हुई संस्कृति है, संस्कृति का अर्थ है जीवन, संसार, सृष्टि। तो कवि यही कह रहे हैं कि जो जीवन है, जो ये सृष्टि है, जो ये संसार है, इसमें सुख भी है और दुख भी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास जो सुख, जिसको सुख है तो दुख नहीं है, दुख है तो सुख नहीं है। तो जो जीवन है ये सुख दुख के साथ ही हम आगे जी रहे हैं,
ठीक है, तो कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी आग होगी तो कभी बर्फ होगा, हमको इन सब का सामना करना है, क्योंकि हमें इनसे घबराना नहीं है। जो ये तपन है, जो ये कष्टों की गर्म आग है, जलन है, इससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि कभी भी जो कमल होता है ना, कमल, कोमल कमल का फूल, वो कभी भी गर्मी से नहीं जलता है, उसको बर्फ की ठंडक, तुहिन का अर्थ है बर्फ, उसको बर्फ की ठंडक जला देती है। ऐसे हमारा जीवन है, हमारा जीवन कभी भी मेहनत और खूब कहेंगे अगर हार्ड वर्क, खूब ही मेहनत करने से कभी भी हमारा जीवन रुकता नहीं है, हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। हाँ, जो ये आराम है, ठीक है, जो ये आराम है, ठंडक है कि आराम से हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, कुछ कर्म नहीं कर रहे, ऐसे जो जीवन शैली है, ऐसे जीवन जीने की कला हमारे जीवन को समाप्त कर सकती है। जो तपन ताप, जो संघर्ष है, चुनौतियां है, मेहनत है, इनसे हमारे जीवन का कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन आराम हमारे जीवन को जला सकता है। जैसे कमल को कोई तेज ताप, कोई तेज जलन, गर्मी नहीं झुलसाती है, बल्कि बर्फ की ठंडक से वो जल जाता है। तो इसी प्रकार जीना भी एक कला है। इस जीवन को आप एक कलाकार के रूप में, जो एक कला के समान इस जीवन को आपने देखना है, और इस कला को आपको बहुत अच्छे से कलाकार की भांति इस जीवन से निपटना है और आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी व्याख्या समझ आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।